हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और वीडियो बहुत दिन के बाद आ रखी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रखा है कि मुझे ड्राइंग के बारे में समझना है कि जो मॉड्यूलर किचन के जो ड्राइंग होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाए, है ना। क्योंकि लोग सही से अगर पढ़ेंगे नहीं उस ड्राइंग को तो उसको समझने में उनको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने और एक चीज़ मैं और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ऐसे भी आधा अधूरा छोड़ के जाएंगे, फिर आके देखेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप मेरी वीडियो पे आ ही गए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देख के जाइए, और डेफिनेटली जो आप टाइम दोगे वो आपका टाइम वैल्यूएबल टाइम होगा। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा। एक बार ट्रस्ट करके पूरा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कोई भी ड्राइंग होता है, कोई भी ड्राइंग हो, कैसा भी ड्राइंग हो, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसी चीज होती है ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए ड्राइंग इज द बाइबल। बाइबल मीन्स उसी को फॉलो किया जाता है जो ड्राइंग पे होगा, ठीक है। तो उसको पढ़ते कैसे हैं? ड्राइंग पढ़ने के लिए दो चीजें होती हैं। पहला, प्लान व्यू। प्लान व्यू मतलब, प्लान व्यू किसको किसको कहते हैं? प्लान व्यू का मतलब ये हो गया कि आप एक जस्ट अज्यूम कर लीजिए कि आप एक चील हैं, ठीक है। चील मतलब एक ऊपर से उड़ रहे हैं और आप चीज नीचे देख रहे हैं, जमीन की तरफ देख रहे हैं, और आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है, कुछ चीज़ जैसी दिख रही है, जैसे पेड़ दिखेगा या फिर जो भी चीज़ दिख रहा हो, तो वो जो व्यू निकल के आएगा उसको बोलते हैं प्लान व्यू। प्लान व्यू मतलब, या प्लान व्यू बोलिए और या फिर टॉप व्यू बोलिए, ये इसी को बोलते हैं। तो हमें जो ऊपर से जो देखने में दिखेगा उसको बोलते हैं बेसिकली प्लान व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उसका, जैसे ये किचन है ना, किचन का मान लेते हैं ये एक प्लान व्यू है किसी एक किचन का, ठीक है। ये लेआउट बोलते हैं और प्लान व्यू भी बोलते हैं, लेआउट भी बोल सकते हैं इसको। तो अभी देखिए, टॉप व्यू नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इस यूनिट का, इस जो लेआउट का डेप्थ कितना है, किचन का डेप्थ कितना है, नहीं पता चलेगा, ठीक है। हमारा फ्रिज है उसका डेप्थ कितना है, नहीं पता चलेगा। वॉशिंग मशीन है कितना डेप्थ है, नहीं पता चलेगा। और विंडो कितना मोटा है, पता नहीं चलेगा, है ना। तो हमें डेप्थ बेसिकली पता होता है प्लान व्यू से। तो इसलिए हमें प्लान व्यू बनाना जरूरी है। उसी के साथ साथ, है ना, उसी के साथ साथ एलिवेशन बनाते हैं जिसको व्यू भी बोलते हैं। जैसे कि फ्रंट व्यू हो गया, टॉप टॉप व्यू जैसे हमने डिस्कस किया, वैसे ही होता है फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू, या फिर आप बोल सकते हैं कोई और भी व्यू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सारे जो एलिवेशन होते हैं ना उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं। जैसे ये देखोगे तो ये फ्रंट व्यू है ना। और ये भी अब देखोगे तो फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू किसी किचन का लेआउट है, ओके। फिर फिलहाल हम अभी सिंपल किचन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेता हूँ एक छोटा सा किचन है जहाँ पे एक जो बहुत एक 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 वॉल है, दूसरा वॉल है। तो यहाँ पे कितने एलिवेशन हो जाएंगे? एलिवेशन देखिए, 1 हो जाएगा, एलिवेशन 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एरो करके इसको दिखाना पड़ेगा कि ये है 1 और ये है 2। तो फिर 1 एंड 2 कैसे पता चलेगा हमें? इसमें इसमें इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये समझिए, ये चलिए समझ लेते हैं, है ना। जैसे ये देखिए, ये वाला देख रहे हैं, तो ये प्लान व्यू के रेफरेंस में ही उसका एलिवेशन व्यू होगा, राइट। जैसे यहाँ पे क्या है, कुकिंग एरिया है, ठीक है। कुकिंग एरिया का फ्रंट हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो एलिवेशन, इसके लिए एलिवेशन ये हो जाएगा। तो एलिवेशन कैसे पढ़ते हैं और मैं आपको डिटेल ड्राइंग में समझाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं, ये एक 3D किचन है, इसका एलिवेशन बनाया हुआ है पेपर पे। पेपर पे मतलब कैसे बनाया हुआ, एलिवेशन में कैसे समझेंगे? जैसे हम किसी भी वॉल के सामने, किसी भी प्रोडक्ट के सामने हम खड़े हैं, सामने से खड़े हैं, ठीक है, सामने एकदम फ्रंट में खड़े हैं उसके, उसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन व्यू। उसमें क्या होता है, हम किसी भी वॉल का हम उसमें हाइट चेक कर पाते हैं और उसका विड्थ चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने प्लान व्यू में क्या देख लिया, डेप्थ चेक करते हैं, लेकिन एलिवेशन में हमें डेप्थ नहीं पता चलेगा। एलिवेशन में सिर्फ और सिर्फ हाइट और विड्थ पता चलेगा। इसीलिए हमें दोनों को रिफरेंस में कनेक्ट करते हुए लेके चलना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें एलिवेशन समझना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा किचन है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये मेरा विड्थ यहाँ से शुरू करता हूँ, 400 का विड्थ है, 400 का, 900 का, 1200 का, है ना। ये हो गया आपका 1200, 450 और 450 हाइट हो गया। अभी देख रहे हैं इसमें, अगर इस वाले किचन में, अगर इस वाले एलिवेशन में अगर हमें समझना होगा कि इसका हाइट कितनी है, हम समझ लेंगे, लेकिन हम इसका डेप्थ समझ पाएंगे क्या? हम इस एलिवेशन में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा जो रेफर करना पड़ेगा वो प्लान व्यू रेफर करना पड़ेगा। ओके, तो ये बेसिकली फंडा है हमारा किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए। और भी डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप समझ पाओगे कि और आगे का कैसे समझते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी को एलिवेशन जो साइड व्यू दिखाना होता है ना, कभी कभी किचन का साइड व्यू भी दिखाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं, ये एक साइड व्यू है, ठीक है, ये एक साइड व्यू है। देखिए इसमें क्या है, डेप्थ भी पता चल रहा है, हाइट भी पता चल रहा है ना, लेकिन इसमें विड्थ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे इसमें हाइट तो पता चल रहा है, लेकिन इसके विड्थ पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमको जरूरत पड़ता है, तीनों एलिवेशन जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर आप साइड व्यू नहीं भी दे रहे हो, अगर आप टॉप व्यू दे रहे हो, तो भी इनफ होता है, मतलब मिनिमम इनफ होता है। लेकिन आपको हमेशा अगर 2D ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें प्लान व्यू और आपका एलिवेशन व्यू होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यही था। और वीडियो में किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें ज़रूर करूँगा और ज़रूर रिवर्ट करूँगा। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में मैं बनाने का ट्राई करूँगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इतनी सारी वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि प्लानिंग करके ये सब डेटा ऐसा करके समझाना क्या है लोगों को, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।